घर में उस दिन अजीब शांति का माहौल बना रहा था। हर किसी के चेहरे पर तनाव साफ झलक रहा था, जैसे किसी तूफान से पहले की शांति हो। देव अपने कमरे में खिड़की के पास खड़ा बाहर की ओर देख रहा था। बीते कुछ दिनों से उसकी जिंदगी में सिर्फ उलझने ही उलझने थीं। नंदिनी का बदलता व्यवहार, घर का माहौल और वासुधा की चुप्पी, सब कुछ देव को अंदर ही अंदर तोड़ रहा था। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक होती है। देव बिना पीछे देखे कहता है, आ जाओ। दरवाजा खुलता है और सामने वासुधा खड़ी होती है। आज उसके चेहरे पर अजीब सी चमक थी, जैसे वो कोई बहुत बड़ा राज अपने अंदर समेटे हुए हो। वासुधा धीरे धीरे कमरे में आती है। उसके कदमों की आवाज से ही देव को एहसास हो जाता है कि आज कुछ अलग है। वो पलटकर देखता है और वासुधा की आंखों में झलकती खुशी उसे हैरान कर देती है। देव पूछता है, क्या बात है वासुधा, आज तुम कुछ अलग लग रही हो। वासुधा कुछ पल चुप रहती है, जैसे सही शब्द ढूंढ रही हो। फिर गहरी सांस लेकर कहती है, देव, आज मैं तुम्हें खुशखबरी देने आई हूं। ये सुनते ही देव के चेहरे पर उत्सुकता आ जाती है। इतने दिनों बाद कोई खुशखबरी, ये उसके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। वासुधा देव के पास बैठ जाती है और कहती है, देव, जो तुम इतने दिनों से कोशिश कर रहे थे, आखिरकार उसका नतीजा सामने आ गया है। तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं गई। देव की धड़कन तेज हो जाती है। वो बेचैनी से पूछता है, साफ साफ बताओ वासुधा, क्या हुआ है। वासुधा मुस्कुराते हुए कहती है, तुम्हारा प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया है। कंपनी ने तुम्हें वो जिम्मेदारी दी है जिसके लिए तुम सालों से मेहनत कर रहे थे। ये सुनते ही देव की आंखें नम हो जाती हैं। कुछ पल के लिए वो कुछ बोल ही नहीं पाता। उसकी जिंदगी में पहली बार ऐसा लग रहा था कि भगवान ने उसकी सुन ली हो। देव उठकर खड़ा हो जाता है और भावुक होकर कहता है, वासुधा, अगर आज तुम मेरे साथ नहीं होती तो शायद मैं हिम्मत ही हार जाता। वासुधा भी भावुक हो जाती है, लेकिन वो खुद को संभालते हुए कहती है, देव, ये तुम्हारी जीत है, मैंने तो बस तुम्हारा साथ दिया है। दोनों के बीच ये पल बेहद खास था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि घर के बाहर खड़ी एक जोड़ी आंखें इस खुशी को गम में बदलने वाली हैं। दरअसल नंदिनी काफी देर से वासुधा को ढूंढ रही थी। नंदिनी धीरे धीरे दरवाजे के पास आकर खड़ी हो जाती है। अंदर देव और वासुधा की मुस्कानें उसे किसी चुभन की तरह लगती हैं। उसे ऐसा लगता है जैसे इस घर में अब उसकी कोई जगह नहीं बची। देव की सफलता और वासुधा की खुशी, दोनों ही बातें उसे अंदर से हिला देती हैं। वो मन ही मन बुदबुदाती है, तो आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। देव आगे बढ़ रहा है और वासुधा उसके हर सुख की वजह बनती जा रही है। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए उसके चेहरे पर अजीब सा सूनापन छा जाता है। ड्राइंग रूम में घर के बाकी लोग अपने अपने काम में लगे होते हैं, लेकिन नंदिनी को किसी का चेहरा दिखता ही नहीं। उसके कानों में बस एक ही बात गूंज रही होती है, देव की कामयाबी। वो सोफे पर बैठ जाती है और गहरी सांस लेती है। मन में यादें उमड़ने लगती हैं। वो दौर जब देव हर बात के लिए उससे सलाह लेता था, जब उसकी